नेहरू रिपोर्ट 1928। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय ही अनुदान दल कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार में भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी कि वे एक ऐसे संविधान बनाकर तैयार करें जो सामान्यतः भारत के सभी लोगों को मान्य हो। भारतीय नेताओं द्वारा इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 में दिल्ली में आयोजित प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें एक ऐसे संविधान निर्माण की योजना थी जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था होगी। 1928 में बम्बई में हुए दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई। मोतीलाल नेहरू की समिति के सदस्यों में तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, MS रैन, मंगल सिंह, अली इमाम, GR प्रधान, शोएब कुरैशी इत्यादि थे। फिर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। रिपोर्ट में की गई सिफारिशें इस प्रकार थी: भारत में डोमिनियन अधिराज्य का दर्जा। भारत एक संघ हो जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा। मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। केंद्र और प्रांतों में संघीय आधार पर शक्तियों का विभाजन किया जाएगा, किंतु अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को ही दी जाए। सिंध को बम्बई से पृथक कर एक पृथक प्रांत बनाया जाए। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को ब्रिटिश सरकार के अन्य प्रांतों के समान वैधानिक स्तर प्रदान किया जाए। देशी राज्यों के अधिकारों एवं विशेषाधिकार को सुनिश्चित किया जाए। उत्तरदायी शासन के पश्चात ही किसी राज्य को संघ में सम्मिलित किया जाए। गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया पर ही रहेगी। भारत में एक प्रतिरक्षा समिति, उच्चतम न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग अस्वीकार कर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया, लेकिन यह व्यवस्था उन प्रांतों में लागू न की जाए जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हों। वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, धर्म का हर प्रकार के राज्य से पृथक्करण, भाषाई आधारों पर प्रांतों के गठन का भी प्रावधान किया गया। ये रही नेहरू रिपोर्ट। अब नेक्स्ट है कि कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति जैसे युवा नेता डोमिनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाना चाहते थे। इस मुद्दे को लेकर 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के भीतर मतभेद उत्पन्न हो गया। दुर्भाग्य से सर्वदलीय सम्मेलन रिपोर्ट स्वीकार नहीं कर सका। सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति आदि ने इसका विरोध किया तथा पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु 1928 में इन्होंने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की।